हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का। सनराइज हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर किंग का मैच है। फिर से दूसरा मैच हैदराबाद का अपने होम में है, यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। और जैसा कि आप ये देख रहे हो कि 35 से 33 डिग्री का वेदर होगा स्टार्टिंग का। और आज की कंडीशन थोड़ी मुख्तसर है, थोड़ी अलग है। और पहले मैच के मुकाबले में उसका रीज़न था कि पहला मैच आपका डे में था और अब का जो मैच है वो आपका नाइट में है, तो थोड़ा सा आपका डिफरेंस आएगा पिच को मद्देनज़र रखते हुए। तो उसकी हम स्टार्टिंग अगर आपको मैं बताऊं तो टॉस जीत के लखनऊ ने बॉलिंग ली है। बिल्कुल बेहतरीन गुड फैसला किया है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले मैच में आप पहली बैटिंग चाहिए होती तो आपको 220 प्लस टारगेट चाहिए होता, तो कम से कम आप डिफेंडेबल होते हो। लेकिन अब कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, पिच वही, लेकिन एक तो नाइट सिनेरियो है और उसमें आपका 220 प्लस भी टारगेट चीज़ हो सकता है। और थोड़ा सा हल्की फुल्की दूसरी इनिंग में थोड़ा सा यानी 10-15% आपको ड्यू हो सकता है, और जिसमें आपकी बॉलिंग की तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। शुरू में पावर प्ले में थोड़ा बहुत मिल जाए डे के मुकाबले में दूसरी इनिंग में यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे कम से कम टीम के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम कितना डिफेंडेबल रखेगी, क्या हो सकता है उसका हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आपको थोड़ा समझा दूं कि 220 प्लस आपका 50-50 में वैसे होगा। और अगर इससे नीचे का टारगेट होंगे 200, 210 या 190, तो वो आपके इजीली चेजेबल में आ सकते हैं। और आगाज़ करते हैं स्क्वाड का। आप देखें तो ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन, अंकित वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, महाजय सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी। यानी 3 ओवरसीज खिला रहे हैं, बल्कि 2 खिला रहे हैं कि ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासन और पैट कमिंस 3। चौथा ये लोग इम्पैक्ट में ला सकते हैं। अब कल का जैसे सिचुएशन हुई थी आपके राजस्थान के मैच में कि अगर जल्दी विकेट गिर जाती हैं तो हैदराबाद यहाँ से इम्पैक्ट प्लेयर भी ला सकता है बैटिंग में। अगर देखा जाए कॉमिंदू मैंडिस है और वियान मोल्डर, ये 2 ऑप्शन है इनके पास और बैठा सकते हैं ये लोग। अगर बैटिंग में अगर अंकित वर्मा की अगर बैटिंग हो जाती है तो इसमें शायद बैठा दें इसको, या ईशान किशन को भी बैठा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉलिंग में ये लोग एडम जैम्पा को ला सकते हैं। एडम जैम्पा हो गया, और एक और बॉलर है अब जिसका नाम भूल गया है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये कमिंडू मैंडिस या मोल्डर भी अगर देखो यहाँ से अगर आ जाते हैं तो वो तब भी आपके पास एक बॉलिंग का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। अभी भी आपका कम से कम जब नहीं भी हो इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप दूसरी इनिंग में लाते हो तब भी आपके पास बॉलिंग का एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से लखनऊ की अगर देखिए तो मार्करम पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, रावी बिश्नोई, अवेश खान, दिग्वेश सिंह, ये टीम 11 है। और तकरीबन आपका 3 ओवरसीज खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें मिचेल मार्श मिसिंग आ रहे हैं और वो दिग्वेश की जगह पे बैटिंग में इम्पैक्ट में मिचेल मार्श को भी ला सकते हैं। और पहली बॉलिंग के अंदर भी ऑप्शन रख सकते हैं। अगर बॉलिंग ज़्यादा अगर पिट रही हो तो उसमें बॉलिंग में पार्ट टाइम में 1-2 ओवर में भी मिचेल मार्श को ला सकते हैं अगर डिग्वेश के ओवर पूरे हो जाए तो। और इसी तरीके से अगर आप नज़र रखें तो शहबाज या अश्विन कुलकर्णी को भी ला सकते हैं। अश्विन कुलकर्णी भी ओपन करता है, मार्श भी एक ओपनर है,
दो ऑप्शन है, लेकिन मार्च के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और बॉलिंग में इन्होंने तकरीबन आकाशदीप को खिलाना चाहिए था प्रिंस यादव की जगह पर। क्यों? डेथ ओवर में एक तो आपको थोड़ी सी लग्जरी हल्की फुल्की दे देता है, नई बॉल में स्पेशली अच्छी हिलाता। आपने भी सिर्फ शाहिदुल के ऊपर बटन डाला हुआ है, स्पिनर आपके चले या ना चले पावर प्ले में, लेकिन वो होता तो 2 ओवर की आपके पास थोड़ी श्योरिटी होती तो 1-2 विकेट आपको मिलने का कंसर्न होता। वो लेफ्ट हैंडर को थोड़ा अच्छा खाता है, क्योंकि जिस तरीके से अलाइनमेंट आती है, बॉल को ऐसे यूं करके ऐसे यूं रिलीज़ करता है ना, यूं करके ऐसे यूं करके रिलीज़ होती है, तो वो रिलीज़ डिलीवर अच्छी खासी इम्पैक्ट डालती है नई बॉल में। इसी तरीके से अगर हम सिनेरियोज के ऊपर अगर हम डिस्कशन कर लें तो ट्रेविस हेड और अभिषेक को देखो अब चलना चाहिए। पहले मैच में नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, इस मैच में कम से कम 30-35 का आंकड़ा आपको मारना चाहिए अभिषेक को। ट्रेविस हेड जो है वो मुझे कम से कम 50-60 वाली इनिंग दे सकता है, और ईशान किशन आपको 20-30 वाली इनिंग दे सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि अक्सर मैंने, क्योंकि ये लपाड़े हैं ना, ये जल्दी गिर भी सकते हैं, अगर खड़े हो गए तो चला भी देते हैं। उसका रीज़न कि अगर इनकी आईपीएल में मैंने अक्सर देखा, जो सेंचुरी मारता है ना, तो अगले मैच में मैंने देखा है कि वो अचानक से कॉलेप्स भी हो जाता है, या तो डक पे भी चले जाता है, या 10-20 या 15 रन बना के भी आउट हो जाता है। तो वो भी कुछ मैच बाद फिर इस तरीके की इनिंग देता है, अगर वो कुछ मैचों में बीच में अगर नहीं दे रहा हो तो। और नीतीश कुमार रेड्डी का आप बोल सकते हो 30-40 वाली एंकर कर सकता है, ये भी इसमें भी सलाहियत है, ये भी एंकर वाली इनिंग दे सकता है अगर इसके साथ अभिषेक, ईशान किशन या ट्रेविस हेड कोई खड़ा हो जाए तो। इसी तरीके से क्लासन का सही है, पीछे क्लासन का सही है, वो भी मारता कुत्ते की तरह फिनिशिंग में ले जा सकता है, 60-70 रन मार सकता है आज के मैच में, या सेंचुरी भी कर सकता है अगर जल्दी विकेटें गिर जाए, जल्दी अगर इसके मौका मिल जाता है तो, वरना 60-70। अंकित वर्मा की टीम थोड़ी सी वीक मैंने देखी थी, 15-20 का एक्सपेक्टेशन रखते जो अभिनव मनोहर का, जैसा मैंने आपको बताया था मिडिल ऑर्डर या टॉप में खेलने वाला बैटर है, फिनिशिंग में आपको नहीं देगा। तो आपने पिछले मैच में देखा, तो इसमें भी आप 10-20 वाली एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। उसकी रीज़न ये है कि ये इतनी अच्छी हिटिंग देता नहीं ना, आपको फिनिशिंग में ले जा सकता है, टॉप में आपको दे सकता है, लेकिन टॉप में क्या मसला है, ट्रेविस हेड और अभिषेक तो खेल रहे हैं, चलो वो उनकी जगह साइड में, ईशान किशन भी सही है। अब जहाँ जगह इसकी जो बनती थी ना स्लॉट पर, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे इसकी बनती है, या ईशान किशन की जगह पे भी खेल सकता है, लेकिन अब इतने इनके पास हिटर्स हैं तो इसमें इसको मौका मिल नहीं रहा सही। पैट कमिंस आपको डेथ ओवर में अच्छी हिटिंग दे सकता है 20-25 रन की 8-7 बॉलों पे, ये ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर बॉलिंग में अगर देखो लखनऊ की, तो आपका पावर प्ले के अंदर शेड्यूल अच्छी बॉलिंग दे सकता है, क्योंकि पहली इनिंग थोड़ी सूटेबल रहेगी पावर प्ले में नए बॉलर्स के साथ, तो शेड्यूल 1 विकेट आपको एटलीस्ट दे सकता है टॉप ऑर्डर से हिलाने के, या 2 भी आपको दे सकता है, क्योंकि पिछले मैच में भी इसने 2 विकेट आपको लेके दी थी, हिलाने का दम रखता है, डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग कराता, फ़ायदा दे सकता है, लेकिन पिछले मैच में उसको दिया नहीं डेथ ओवर में। तो और स्पिनर पे ये लोग ज़्यादा हिलाया कर गए, तो इसलिए इनकी महल लग गई, वो आखिरी में डेथ में फास्ट बॉलर को यूज़ करें, स्पेशली शार्दुल को। इसी तरीके से आपको आकाश को खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्हें खिलाया नहीं, चलो नो डाउट। लेकिन प्रिंस यादव एक फास्ट बॉलर है, वो पावर, और अवेश खान भी थोड़ा बहुत पावर प्ले में आपको सिर्फ रन्स रोकने में या हल्का फुल्का पिट सकता है, लेकिन विकेट आपको नहीं देगा अवेश खान। उसके बाद अगर आप रख सकते हो प्रिंस यादव को 5वें ओवर में पावर प्ले के एंड में, तो 1 ओवर में थोड़ा बहुत पिट ही आएगा, लेकिन रोक के रख सकता है। पावर प्ले के बाद भी आप लगवा सकते हो, लेकिन इतना फ़ायदेमंद नहीं है, डेथ ओवर में इसकी धुलाई लगती, क्योंकि बैटर्स के अच्छी खासी लेंथ में आती है, रेडार में पिक हो जाता। इसी तरीके से स्पिन में अगर आओ, और दिग्वेश ऑफ स्पिन अच्छा ऑप्शन है, 1-2 विकेट आपको दे सकता है पावर प्ले में अगर आ जाता है,
एक विकेट आपको मिडिल ऑर्डर में आपको एक विकेट। और इसी तरीके से बिश्नोई का अगर देखो, बिश्नोई पिट सकता है। उसका रीज़न ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशन किशन, नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासन, 5 कैलिबर के ऐसे बॉलर हैं जो इनके रेडार में आता है ये। और ये जिस तरीके का स्थान से ये मारेंगे, इसको खूब मारेंगे। अगर ये विकेट इक्का दुक्का ले भी लेता, कहीं ना कहीं एक विकेट गलती की वजह से ले लेगा, वरना अदरवाइज इससे नीचे के जो अगर बैटर है ना इनके, जैसे अंकित वर्मा हो गया या मनोहर, इन टाइप के बैटर्स की अगर एक को मौका मिले तो विकेट ले लेगा, वरना अदरवाइज टॉप के जो 5 बैटर है ना, ये खोल देंगे इसका धागा। और अगर मजबूरी आ भी गई, मोल्डर या कमिंडू मेंडिस का अगर आ जाता है, उनमें से कोई एक वो भी धागा खोल सकता है। कमिंडू थोड़ा सा फंस सकता है, लेकिन मोल्डर धागा खोल देगा, मोल्डर भी। इसी तरीके से आप डेथ ओवर में पिट सकता है वेश खान। दिग्वेश आपको थोड़ी सी श्योरिटी दे सकता है ऑफ स्पिनर के तौर पर, और डेथ ओवर में सिर्फ शार्दुल का आपका ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर लखनऊ की बैटिंग में आ जाओ, मार्करम थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि इनके पास शामी है और सिमरजीत सिंह है, 2 नए बॉल पे अच्छी करते हैं। सिमरजीत सिंह को थोड़ा सा ये फंस भी सकता है, पिक भी कर सकता है मार्करम, क्योंकि अगर गुड लैंड पे अचानक से छूटते हुए आई तो इसके हाइट के हिसाब से कैलिबर में पिक भी होगी, तो ये गैप में थोड़ा अच्छा कवर भी कर लेगा। और अगर शामी की थोड़ी सी अगर फ्लिक हुई भी ऐसे यूँ निकलने वाली जो स्विंग वाली बॉल है ना, 1-2 ओवर में जो शुरू के जो है उसमें वो फंसाता है, उसमें मार्करम थोड़ा इन स्विंग से थोड़ा सा फंस सकता है। अदरवाइज उसको देखना पड़ेगा, भी होल्ड करना पड़ेगा। और मार्श को अगर ये लेके आएंगे इम्पैक्ट में, मार्श सिमरजीत से थोड़ा सा फंस सकता है, और शामी से भी, शामी इन दोनों को ओपनिंग में फंसा सकता है, दोनों को भी गिरा सकता है। अगर 3 ओवर कराता है लगातार, गिरा सकता है तीनों को, और मतलब दोनों को, सॉरी। और सिमरजीत भी मार्करम को थोड़ा फंसा सकता है, मार्श थोड़ा सा मार लेगा इसको। पैट कमिंस जो है, पैट कमिंस को भी मार्श मार लेगा, और मार्करम भी थोड़ा खेल लेगा। अगर थोड़ी सी मार्करम के जो रेडार में जो पिक नहीं करता, जो उसकी मिजाज की बॉलिंग ही अगर नहीं मिलेगी, तो वहाँ भी अगर ये कहीं ना कहीं फंसेगा। इसी तरीके से भी पूरन आ जाओ, पूरन आठाने की चूरन, और उसी को ऊपर रखेंगे, मधुनी को तो खिलाएंगे नहीं ऊपर, पता है मुझे। और फिर मिडिल ओवर में अगर मोल्डर आता है तो मोल्डर बॉलिंग डालेगा, मोल्डर या कमिंडू मेंडिस। और अगर जैम्पा आता है तो जैम्पा के साथ आपका कमिंस का 1 ओवर आ जाएगा। फिर उसके बाद हर्षल पटेल की श्योरिटी होगी बॉलिंग में। अभिषेक भी 1 ओवर डाल सकता है, 1-2 ओवर, या ट्रेविस हेड कोई अगर विकेट नहीं मिल रही हो पार्ट टाइम के तौर पर जैम्पा के साथ। जैम्पा मुझे पिटता हुआ नज़र आ रहा। पूरा ऋषभ पंत और डेविड मिलर, तीनों अगर खड़े रहे जैम्पा के टाइम पे, ये बजा देंगे जैम्पा की। जैम्पा अगर विकेट लेगा तो या तो मार्करम की अगर वो खड़ा रहेगा जैम्पा के टाइम तक, या मार्श, इन दोनों में से किसी एक की ले लेगा। अदरवाइज नीचे अगर आ जाओ तो बदूनी समझ टाइप, इस टाइप की बैटिंग विकेट ले पाएगा मिडिल ऑर्डर पे। और नई बॉल में तो आपको बता दिया है मैंने, डेथ ओवर में आपको पैट कमिंस और आपका क्या नाम है हर्षल पटेल मिडिल ओवर में के बाद, यानी 10 ओवर के बाद आता है, वो भी बहुत गंदा फंसा सकता है डेथ ओवर का। स्पेशली सबसे तगड़ा बॉलर है इनके पास, यानी पैट कमिंस ने चुन के बंदे लिए, हर्षल और पैट कमिंस, ये दोनों डेथ ओवर में फंसा सकते हैं। 1-1 विकेट, हर्षल भी शायद 2 भी ले ले, 3 भी ले ले, जिस कैलिबर के बैटर हैं उनको गिरा सकता है ये। और सिमरजीत पिट सकता है, क्योंकि वो डेथ ओवर का थोड़ा कमज़ोर बॉलर है। शामी भी पिट सकता है, और हर्षल और सिर्फ पैट कमिंस का ऑप्शन है जो कि
रोक सकते हैं। इसी तरीके से अगर बैटिंग में देखो, मार्कम 20-30 वाली नहीं, मार्श आपको 40-50 वाली दे देगा। और अगर पूरन की देखो तो पूरन 50-60 वाली भी दे सकता है या 30-40 की भी, जैसे मैंने आपको बॉलर्स का बताया उसके मुताबिक। और पंत का अगर देखो, पंत आज चल सकता है, मुमकिन है 50-60 वाली आपको इनिंग दे दे, या मुमकिन है सेंचुरी भी कर सकता है, क्योंकि ये चला नहीं था पिछले मैच पे, तो कुछ ना कुछ ये जज्बात होंगे। अंडक पे हुआ था तो चल सकता है। थोड़ा सा इसका गर्म जोशी आएगी, क्योंकि पिछले मैच इसके फॉर्मर टीम के अगेंस्ट थी तो थोड़ा सा ही डाउन हो गया था, यानी दिल्ली के अगेंस्ट। फिर मिलर आपका आ जाएगा, तो मिलर आपको 30-40 वाली इनिंग दे सकता है, या मुमकिन है डेथ ओवर तक मौका मिले तो 50-60 वाली भी दे दे। और आयुष पदूनी 20-30 या 10-15 वाली इनिंग देगा, क्योंकि वो जिस कैलिबर की जिस टाइम पे बैटिंग पर आएगा उसके कैलिबर की मिजाज की बचेगी नहीं बैटिंग। और फिर समझ इनके पास एक ही हिटर बच जाएगा डेथ ओवर में, अगर खड़ा ना रहा, और ये अगर चल गया डेथ ओवर से पहले, अगर ये विकेट गिर गया इसकी, तो ये डक पे भी जा सकता है या 10-15 रन। वरना अगर डेथ ओवर तक खड़ा रहे या 30-40 पे ये फिनिश भी बॉल करवा के दे सकता है। इसके बाद फिर सिर्फ शार्दुल ठाकुर का एक ऑप्शन बच जाएगा हिटिंग का, वही आपके पास बचेगा, वो आप चल जाएगा तो थोड़ा बहुत 20-30 की इनिंग तो सही है। वरना इससे नीचे सारे बॉलर हैं तो इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं इनको। अब आ जाओ आप आज की प्रोडिक्शन में। सनराइज़र हैदराबाद 230 प्लस रन बनाती है, क्योंकि डिपेंडेबल यहाँ पे 230 प्लस है, 230 बनाती है सनराइज़र हैदराबाद के 100% चांसेस हैं। 220 बनाती है तब भी आप बोल सकते हो 100% है। 210 बनाती है आप 90%, 280%, 190, 70, 180, 60%, 170 पे आप 50-50, 50-50 का आंकड़ा बोल सकते हो। और इससे नीचे होगा तो फिर लखनऊ के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर लखनऊ ने 150-160 तक रोक लिया 100%, 150 तक रोक लिया 100%, 170 तो यानी 80 आप कह सकते हो 90%, 180 80%, 90 70%, 200 पे आप 60% बोल सकते हो, 210 पे 50-50 इनके हिसाब से, लखनऊ के हिसाब से बोल रहा हूँ। और इससे ऊपर हो यानी 220, 40, 230 प्लस हो तो नामुमकिन है। 220 पे भी आप नामुमकिन बोल सकते हो। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों, और फाइनल प्रेडिक्शन में दे देता हूँ, उसी में मैं आपको सारी रीज़न दे देता हूँ। देखो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई हैदराबाद की जो बैटिंग है ना, वो लखनऊ के मुकाबले में 25 से 40% आप ज़्यादा बोल सकते हो, ज़्यादा हाई है। और बॉलिंग में अगर देखो, बॉलिंग में भी आप 20-30% ज़्यादा बोल सकते हो हैदराबाद का लखनऊ के मुकाबले में। तीसरा पर्सन कि हैदराबाद का अपना होम ग्राउंड है, एक उसका एडवांटेज मिल जाएगा। पर फैसला अब जो लखनऊ का है ना, वो सिर्फ फैसला यानी जो बॉलिंग जो लिए ना, वो एक फैसला इनके फेवर में है। तो आप कह सकते हो कि लखनऊ के 20 से 30% चांसेस हैं। और जीतता हुआ जो मुझे नज़र आ रहा है आज भी, वो हैदराबाद 70 से 80% मुझे आज सिर्फ हैदराबाद जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम हैदराबाद के साथ जाएंगे। तो यहीं तक आप देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।